हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि आपको जो मुझसे पूछना है, आस्क मी अ क्वेश्चन, उसका जवाब मैं यूट्यूब पे दूंगी। तो पहले तो इतने रबिश रबिश क्वेश्चन आए हैं फालतू का। भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं फ़िल्टर डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, ऐसा भी कुछ नहीं है जो आप लोग इतना फालतू फालतू क्वेश्चन, क्या खाते हो, क्यूट हो, अच्छी लगती हो, ये सब बेकार के क्वेश्चन हैं। ओरिजिनल जो मैं ये हूँ वही हूँ। तो जो मतलब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है मैं उसका जवाब दूंगी। सबसे पहले अदिति पांडे ने पूछा था कि तो मतलब मुझे अपनी बहन समझती हो कि नहीं, बिल्कुल समझती हूँ। और दूसरी बात है कि बहन खून के रिश्तों से नहीं होता है। अगर आपका किसी से कनेक्ट होता है दिल तो आप बहन मानते हो उसको, जो कि तुमसे है मेरा। हमेशा कॉल पे बात होती है, जितना मैं बिजी हूँ फिर भी बात हो जाती है। तो तुमको मैं बहन मानती हूँ बहन। उनका राहुल साहब उनका क्वेश्चन था, आप अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ। उसके लिए बनाना पड़ेगा बॉयफ्रेंड हस्बैंड। अभी अभी बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो है वही एक ही होते हैं मैरिड वुमेंस के लिए। एजुकेशन, इसको मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मैं बताई थी कि मैं एलएलबी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बीएड भी परस्यू कर रही हूँ। मैंने बीएड में एडमिशन लिया, मैंने बीएड क्लियर किया। दूसरा क्वेश्चन था अध्यात्म, मतलब स्पिरिचुअलिटी में, मतलब ये कृष्ण भक्ति में तुम कैसे आई। मतलब इसका एक कोई एक्यूरेट रीज़न मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे साथ लाइफ में एक दो बार ऐसा हो कि मैं लाइफ में बहुत डरी हूँ और उस सिचुएशन में मुझे लगता था कि कोई है जो खड़ा है, और सेम डे नेक्स्ट डे ऐसा कुछ मतलब मेरे साथ हो। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ भक्ति को। कि मैं सुबह उठी तो मुझे ये वाला अच्युतम केशवम सॉन्ग सुनाई दिया और मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। तो मुझे लगा अब मैं हमेशा उस गाने को गाने लगी, और आप एक भगवान का नाम हमेशा लेने लगते हो तो उससे कनेक्शन फील होता है। फिर दूसरी बात है कि मुझे किसी पंडित जी ने कहा था, मेरी बेटी हमेशा नींद में बहुत रोती थी, तो कहते थे कि ये मेरा फर्स्ट जो बेबी गया था तुरंत बाद इसका चूँकि जन्म हुआ है, तो होता है कि एक जो प्रेगनेंसी होती है दूसरे पे इफ़ेक्ट करती है, तो उसको वो महसूस होता था। और मुझे भी मेरा बच्चा गया था तो चूँकि वो मेरे पास बहुत देर तक था तो मुझे वो महसूस होता था। तो एक पंडित जी ने कहा था कि उसको एक को एक आप पर्टिकुलर जगह दे दो, मतलब जैसे कि या तो उसका पूजा करते रहो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं वो कहते हैं घर में किसी बच्चे जो बच्चे चले जाते हैं उसका फ़ोटो नहीं रखना चाहिए, ना मोबाइल में ना कहीं भी। तो उसको आप जगह दे दो या कोई उसके नाम पे कुछ पूजा करो या कुछ वैसा। कि मैं सुनने लगी भजन बहुत ज़्यादा। तो जब से मैंने कृष्ण भजन सुना तो मैं लड्डू गोपाल का लोग सेवा करते थे वो देखती थी। तो मुझे लगता था कि जो मेरा बच्चा गया है क्यों ना मैं उनके रूप में इनको ले आऊँ और इनका सेवा करूँ। तो इससे मेरा वो बच्चे का कमी भी महसूस हो जाएगा और भगवान भी मेरे साथ रहेंगे। तो ये मेरे मेरे माइंड में, खुद के माइंड में, और इसके लिए मैं बहुत लोग से लड़ी हूँ, अपनी मम्मी से, अपनी सास से, अपने हस्बैंड से। लेकिन एक टाइम के बाद आके सब समझ गए कि नहीं, इसका बहुत इच्छा है और ये कर लेगी। और दूसरी बात है वो आप में दिखना चाहिए कि हाँ ये कर लेगी। तो मेरे में दिखा होगा इसलिए सब एग्री किए कि चलो ठीक है। सबसे पहले मेरे हस्बैंड एग्री किए कि चलो ठीक है। जब सुने कि बेटे की जगह ला रहे हैं तो हर माँ बाप को होता है अपने बच्चे से कनेक्शन, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। और दूसरी बात है कि अनियन गार्लिक क्यों छोड़ा और इतना ज़रूरी भी क्या था, सेवा में बहुत लोग नहीं भी छोड़ते। तो होता क्या है कि अनियन गार्लिक वाला खाना आप भोग नहीं लगा सकते हो, और चूंकि मैं उनको अपना बच्चा बना कर लाई हूँ तो मैं अगर कुछ खाती हूँ और वो नहीं खाते हैं तो मेरा दिल बहुत टूटने लगा था। तो इसी वजह से मैं अनियन गार्लिक मैंने बहुत कंज्यूम करना कम कर दिया। मतलब एटलीस्ट सब कुछ मैं नहीं खिला सकती जो मैं अनियन गार्लिक वाला खाई हूँ, लेकिन वो तो खिला सकती हूँ जो घर में बना हो। वो तो भगवान है और बच्चा भी है मेरा, भगवान भी है, तो एटलीस्ट वो कर सकती हूँ। तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने अनियन गार्लिक घर में बनाना छोड़ा है और कभी कभी बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन था कि इससे क्या फ़ायदा नज़र आया। तो कोई फ़ायदा नुकसान देख के तो मैंने ये शुरू नहीं किया था। मैंने आपको बताया कि मैं अपने बच्चे की जगह इनको लाना चाहती थी, तो बच्चे की जगह लाई हूँ। हाँ, लेकिन फ़ायदे, मैं ये फ़ायदे बताती हूँ। बहुत प्यार हो जाएगा आपको, जीवों से प्यार हो जाएगा, जानवरों से। मतलब अब ऐसा भी होता है कि मैं एक जो नॉनवेज का दुकान होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। लास्ट ईयर घर में ससुराल में मेरे एक फंक्शन था, तो हम लोग के यहाँ बलि पड़ता है, जो बकरी होते हैं, खस्सी होते हैं, उसकी बलि पड़ती है। मेरा मतलब मेरा मन नहीं गवारा हुआ कि वो घर में किसी का बलि पड़े और उसका आवाज़ तक मेरे कान तक जाए, मतलब बर्दाश्त से बाहर नहीं रहता। तो लोग घर से बाहर ले जाके उसको कटवाए खाए, लेकिन मेरे अंदर ये ख़त्म हो गया है कि हमको बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और दूसरी बात है ये है कि अगर कोई भी काम शुरू करते हैं हम लोग तो भगवान उसको कैसे ख़त्म करते हैं हमें समझ नहीं आता है। शुरू करते अगर मैंने ये सोच लिया
तो मुझसे मैं बस बोल देती हूँ कि भगवान ये सोच रहे हैं ये करे क्या, चाहे ये बोलते कि बाबू हम ये सोच रहे हैं ये आगे करे क्या, अच्छा अगर वो होता है हमारे लिए तो ऑटोमेटिक भगवान कर देते हैं। जैसे कि हम लोग 3 साल से प्लान कर रहे थे, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि एसी लेना है। मैंने उनको बस एक दिन मेरे हस्बैंड को कहा कि एक मैंने के ग्रुप्स है जिससे मैं उनका कपड़े मंगवाती हूँ कान्हा का, तो उस पर मैंने कहा कि मैंने कूलर देखा है, मिनी कूलर, ये जो कूलर है हम लोग के फेस की तरफ रहता है तो कानू को गर्मी लगता होगा। कानू पता नहीं कब मेरे पास इतने पैसे उनकी एसी आ जाए, मैं आपको बता नहीं सकती, विद इन 5 डेज पैसे आए ना आए लेकिन एसी आ गया कैसे भी, तो बस हो जाता है। उनको अगर मैंने बोल दिया कि कानू में ये काम करना है तो वो हो जाता है। नुकसान ये होता है ना कि आपको जो गलत लगता है आप तुरंत बोल देते हो, इसकी वजह से बहुत सारा रिश्ता भी डिस्टेंस हो जाता है। और क्योंकि लोगों को वही सुनना पसंद है जो वो सुनना चाहते हैं, मतलब हर एक इंसान सोचता है कि हम सही हैं, हमेशा सही हैं, पर कोई भी इंसान, मैं ही क्यों ना हूँ, हमेशा 100%, अभी जो मैं बोल रही हूँ इसमें भी मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% सही हूँ, तो कोई भी 100% सही नहीं होता, लेकिन इंसान सुनना ही नहीं चाहता अपना निगेटिव चीज़ें कि मैं उसको सुधारूँ। तो नुकसान यही होता है कि कुछ रिश्ते अगर आपको रिश्तों का समझ आता है तो कुछ रिश्ते आपसे डिस्टेंस भी होते हैं क्योंकि आप मुंह पे बोलते हो और सच बोलने लगते हो। उसके बाद क्वेश्चन था हस्बैंड का जॉब। मैं पार्टिकुलर नेम यहाँ नहीं ले रही हूँ क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल हो ना हो। हस्बैंड का जॉब, हस्बैंड मेरे रजिस्ट्री ऑफिस में है, मुंशी जिनको कहते हैं, हमारे चाचा जी मुंशी हैं, उनके साथ ही काम करते हैं। सपोर्ट, बिगेस्ट सपोर्ट था अगला क्वेश्चन। तो बिगेस्ट सपोर्ट तो हमेशा 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 माँ रहती है, क्योंकि अच्छा करो गलत करो, कुछ ऐसा वीडियो भी मैं डाल देती हूँ तो फिर मम्मी बोलती हूँ ये बेटा ये हटा दो। मम्मी, हस्बैंड और बहन सब वो, अगर आप रिलेटिव्स में पूछो तो बस पर्टिकुलर मौसी लोग सपोर्ट करती है, और मेरी एक बहन है मौसेरी बहन रीतू, वो सपोर्ट करती है। सपोर्ट मतलब यही 7-8 लोग सपोर्ट करते हैं। मायके सपोर्ट और ससुराल सपोर्ट ये पूछा गया था मेरे से। मायके का सपोर्ट तो मैंने बता दिया कि मायके में ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। ससुराल में बस हस्बैंड। ऐसा नहीं है कि लोग सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन किसी ने मुझे आज तक आके कहा नहीं कि अच्छा कर रहे हो। और एक मेरी देवरानी है, वो थोड़ा बहुत बोलती है कि हाँ दीदी आप डालिए अच्छा लगता है वो। बाकी आज तक किसी ने मुझे कहा नहीं। हाँ, अगर आप कुछ गलत बना दो उसके बारे में तुरंत आ जाता है, क्या आज तुमने ये नहीं करके डाला था वीडियो, ऐसे क्यों डाला था, आज सिंदूर कम क्यों है, आज चूड़ी नहीं है आज चूड़ी कम है, आज ये नहीं है, तो ये ज़रूर आ जाता है। लेकिन सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सपोर्ट नहीं करते होंगे, सपोर्ट बहुत करते होंगे, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने आके नहीं बोला कि हाँ बहुत अच्छा लगता है, अच्छा करो करो करो। बात है कि फैमिली में हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, आप जो कर रहे हो उससे हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसीलिए, और हाँ कोई मना भी नहीं करता है। यूट्यूब पे फैमिली रिएक्शन, मैंने बताया मायके में तो हर कोई चाहता था कि मैं चैनल शुरू करूं, ऑलमोस्ट सब कोई चाहता था, मेरी बहन लोग, मेरी मौसी लोग, मम्मी, सब लोग चाहता था। जब मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, सबसे पहले आप अगर कुछ सोचते हो तो हस्बैंड से डिस्कस करते हो, तो उन्होंने भी मना नहीं किया कि ठीक है तुम करो, अगर कर सकते हो तो करो। तो ऐसा रिएक्शन था कि इधर से तो मायके से तो सब लोग चाहते थे, ससुराल में जब स्टार्ट किए तो मतलब ऐसा होता ना, सबने सब्सक्राइब किया लेकिन किसी का प्रॉपर रिएक्शन नहीं आया कि अच्छा है खाता, तो मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ। बस यही क्वेश्चन था और बाकी सब बकवास क्वेश्चन था जो मैं बता चुकी हूँ। अब कितने बच्चे हैं क्या हैं ये सारा वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर लेना। मुझे जो वैलिड क्वेश्चंस लगा उसका मैंने जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।